नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में जो डायमैग्नेटिक था उसे हम वीक मैग्नेट कहते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक है उसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहते, बट वो डाया से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो एटम होते हैं उनमें ऑलरेडी थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है विद इट्स ऑन, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसे सबस्टेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बट डायमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग बनते हैं जी। तो लेट अस सपोज ये आपका कोई पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को जब फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी। ये मतलब इसको रिपेल नहीं करेगा। जैसे डायमैग्नेटिक तो रिपेल करता था, ये रिपेल नहीं करता। ये बी नॉट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल विच अलाइंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जब ये मैग्नेट बन जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो ये अपोजिट नहीं होगा डायमैग्नेटिक की तरह। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है और जो इसके अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जो और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुई है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, यानी इट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो इसीलिए ये डाया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, देखिए इसको। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी है, लाइक आप कह सकते हो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। ये सारी इसकी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की एग्जाम्पल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको और बहुत सारे मटेरियल है जो हमारे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। अब इसकी वन बाय वन हम प्रॉपर्टी करेंगे। पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी डाया से जस्ट अपोजिट होती है। जैसे हमने की हुई है कि जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल था उसको जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता था। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, मान लो ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नल फील्ड जा रही है। तो डाया तो ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा था, ये वाला मटेरियल इसके अलोंग हो जाएगा। मतलब जो इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस है ये वाला, वो इसी के अलोंग होगा। मतलब जिस तरफ आपकी फील्ड है उस तरफ ये लॉन्गेस्ट एक्सिस, ये शॉर्टेस्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट, ये भी उसी तरफ अलाइन हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे, व्हेन केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जाएंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाएगा जी। जैसे कल हमने लिया था, मतलब डायमैग्नेटिक में हमने लिया था कि वो जाते थे स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, और ये कहाँ जाएंगे, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे। सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिल्कुल सेंटर पे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्या है, वीकर फील्ड है। और अगर आप कोई ऐसा ही कटोरी ले लो और उसके अंदर हमने कोई ये मटेरियल रखा हुआ है पैरामैग्नेटिक लिक्विड फॉर्म में, तो ये है वीकर, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाना है इसमें। तो ये जो पार्ट है ये वीकर है, ये वाला,
तो वीकर वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, ये भी वीकर स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, जो इसकी शेप है कुछ ऐसे हो जाएगी कि ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे हम्प बन जाएगा यहाँ पे, इस वे में ये ऊपर को उठ जाएगा, क्योंकि ये वीकर वाले पार्ट इसको नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर को ऐसे उठता रहेगा। यही अगर मान लो यहाँ पे हमारा वीक पार्ट हो जाए, मतलब मैं वीक को, फील्ड को वीक कर दूं, गैप ज़्यादा कर दूं, इस वे में है, तो अब ये वीकर हो गया, साइड वाला स्ट्रॉन्गर हो गया। तो यहां से, क्योंकि इसको वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाना है, फील्ड बीच में क्या होगी, वीक, और साइडों में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे जो लिक्विड है वो कैसे जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ गया। स्ट्रॉन्गर में क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, मतलब जब ये मटेरियल नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की उठ गया, और वीकर में ये साइडों में चला जाएगा ऐसे करके, और ये वाला पार्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को रखोगे तो वो जाएगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर। देखिए इसको, इसको हम एक और वे में भी सीख सकते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप एक यू शेप में मटेरियल ले लो लिक्विड फॉर्म में, ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, और यहां पे आप मैग्नेट लगा दो स्ट्रॉन्ग, नॉर्थ से साउथ, तो यहां तो फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, यहां पे फील्ड है ही नहीं, हम कह देंगे वीक फील्ड है। तो ये लिक्विड पैरामैग्नेटिक है, तो ये वीकर से ऐसे करके स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, जब आप पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को फील्ड में रखेंगे तो फील्ड प्रेफर करेगी इसमें से पास होएगी, बाहर नहीं जाएगी, इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, लिख लो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड, और इसके अंदर है बी फील्ड। तो क्योंकि बी नॉट इसके अंदर में जा रही है और उसके कारण ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बी मैग्नेट बन रहा है और उसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर बी नॉट तो है और कुछ वो फील्ड है जो ये खुद मैग्नेट बनने की वजह से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो इसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो इससे ज्यादा होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने इसमें रखा तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसमें हम कहेंगे कि 10 की पावर 5 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट ही मैग्नेटाइज होता है। मतलब जब आप बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास करोगे, जब उसके अंदर इस मैग्नेट को रखोगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, तो पैरामैग्नेटिक की कुछ अपनी मैग्नेटिक मोमेंट थी पहले से, क्योंकि इसके एटम जो होते हैं इस तरह से लाइन होते हैं कि उनकी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड रखने से पहले
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब बहुत छोटे से मैग्नेट है वो। फील्ड में रखने से जो थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट का मतलब ये है, ऐसे मान लो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के 1 लाख पार्ट में से ओनली 1 पार्ट मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल फील्ड के कारण। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता। देखिए इसको, अब क्योंकि हमें पता है 5th प्रॉपर्टी में कि जो परमेबिलिटी होती है वो B/B0 है। तो B की वैल्यू B0 से बड़ी है तो ये ग्रेटर देन आएगी, तो परमेबिलिटी इसकी 1 से ज़्यादा होगी। तो परमेबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो परमेबिलिटी क्या करता है, फील्ड को अपने में से पास होने देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास होने देगा। 6th प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू परमेबिलिटी -1। तो परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी बट बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। ससेप्टिबिलिटी के पॉजिटिव होने से क्या समझते हैं हम, अगर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो जो मटेरियल है वो इजिली मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इजिली मैग्नेटाइज हो रहा है, बट बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन रहा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। देखिए इसको, सेवंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी जो ये ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगी। मतलब अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। पहले वो इजीली मैग्नेटाइज बन रहा था, अब वो मैग्नेटाइज बनना धीरे धीरे कम कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल पे, ओरिएंटेशन ऑफ एटम पे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी ओरिएंटेशन बिगड़ जाती है। जब ओरिएंटेशन बिगड़ गई तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा आपको। तो अभी आप बस इतना ही समझ लो कि ससेप्टिबिलिटी जो है इसकी टेम्परेचर के साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 8th, आई और एच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो ग्राफ होगा आई और एच का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो I/H होती है और यहाँ पे I/H पॉजिटिव है। I भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, मतलब फील्ड तो पॉजिटिव होनी है, इंडक्शन I भी पॉजिटिव है, मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेट बन रहा है लेकिन स्मॉल बन रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। डायमैग्नेटिज्म में I की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये ग्राफ नीचे बना था। तो
यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे जैसे आप फील्ड इंक्रीज करते जाओगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस धीरे 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 मैग्नेट बनता जाएगा। सो दीज आर दी 8 प्रॉपर्टी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में ये है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जो है उनमें ये जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रही है उसका रीज़न क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे एटम है या उनकी कन्फ्यूगेशन है जिसकी वजह से उसको फील्ड में रखने से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसे एक्सप्लेनेशन कहेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम होते हैं उसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, लेकिन वो ऐसे अलाइन होते हैं कि जब वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी। लेकिन जब उस मटेरियल को हम फील्ड के अंदर रखेंगे तो सबकी डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगी, देन वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। जैसे जब H जीरो है, जब हमने फील्ड नहीं अप्लाई की तो इसके अंदर जैसे ये एटम है, एक एटम में मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की इस तरफ है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे बहुत सारे हैं, मिलियंस, बहुत ज़्यादा एटम होंगे इसके अंदर। एक एक एटम बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, लेकिन जब फील्ड नहीं है, फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मान लो एक की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक एटम इधर दे रहा है तो दूसरा इधर दे रहा है, तो दोनों का इफेक्ट खत्म। एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ दे रहा है, दूसरा उसके अपोजिट दे रहा है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, जब उन दोनों को कंबाइंड करेंगे, सबको कंबाइंड करेंगे, मिलियंस ऑफ एटम, तो उनका नेट इफेक्ट क्या आ गया? जीरो आ गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। लेकिन जब हम इसको फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे या रखेंगे, जब हमने फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो कर दी यानी अप्लाई कर दी, तो ये जो मैग्नेट है वो आपके एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जितने भी एटम है, मैग्नेटिक एटम है जो, उनकी डायरेक्शन एक तरफ आ गई। यानी अगर आपने फील्ड ऐसे अप्लाई की हुई है तो सबकी डायरेक्शन एक तरफ है। अब ये कैंसल आउट नहीं होंगे, इसीलिए इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाती है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे पैरामैग्नेटिज्म खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी? यही रीजन है उसका। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी अलाइनमेंट जो है एटम की वो हिल जाएगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से एटम जो है वो अपनी अलाइनमेंट को खराब कर देंगे। तो अगर कोई मान लो एटम इस तरफ है, एक इधर हो जाएगा, तो फिर से वही इफेक्ट आ जाएगा वापिस, फिर से क्या हो जाएगा? वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो शो करेगा। ठीक है, देखिए बेटा इसको, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है पैरामैग्नेटिज्म।